युवा दिवस पर युवाओं के साथ रेडियो अलवर की आवाज़ की एक खास बातचीत। तो हमारे साथ हैं कुछ युवा साथी और सवाल एक यही है जिस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल के युवाओं को अपने पेरेंट्स से काफ़ी शिकायतें हैं। ये कितना सच है और क्यों है ये शिकायतें? आप लोग अपने विचार रखिए। मैम बच्चे जो हैं वो मतलब पेरेंट्स को कुछ बताना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स को वो चीज़ समझनी चाहिए, और पेरेंट्स जो बच्चे को समझा रहे हैं वो बच्चे को समझनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन कुल मिला बैरियर के है, कम्युनिकेशन जो हाँ, है वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं है। पर ये भी अब की जो नए जो यूथ है, नई जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन के जो बच्चे और पेरेंट्स का जो मतलब है कनेक्शन, वो अभी ठीक है। स्टार्टिंग में था कनेक्शन ऐसा था कि भाई पेरेंट्स ने कुछ बोला, बच्चों को करना ही है। कोई वो सामने से कोई मतलब ये नहीं आता था कि नहीं ये नहीं वो नहीं, कुछ भी हो, चाहे ये बात मैरिज की हो, एजुकेशन पर्पज से हो, या लाइफ में किसी भी चीज़ से हो। बीच में जो जनरेशन आई जो कि हमारी है, हमारे में ये है, हमको फ्रीडम है, पर फ्रीडम का एक मतलब बोलते ना एक लाइन है, इससे आगे फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है, बाहर रहने की फ्रीडम है, जो आपने बोला संजीव थोड़ी देर पहले, सेम वही। बाहर रहने की फ्रीडम है, अपनी मर्जी से कुछ करने की फ्रीडम नहीं है। अभी भी ये होता है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं पूरा दिन, शाम को कॉल आएगा कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ हो। वो एक अच्छी चीज़ है। मुझे एक चीज बताइए, तो कितनी फ्रीडम चाहिए एक युवा को? क्या मतलब पेरेंट्स एज अ आपके मेंटर, एज अ गाइड, वो आपको गाइड करने का अधिकार नहीं है उनको? मैम गाइड करने का अधिकार है, फ्रीडम हर जो ये फ्रीडम है ये बहुत अच्छी है और इतनी ठीक है। पर ये फ्रीडम में कम्युनिकेशन में अभी भी गैप है। पहले तो था ही नहीं, पहले तो सुनना ही था। अभी कम्युनिकेशन, पता है मैम, चीज़ें दिक्कत वहाँ देने लग जाती है जहाँ पे चीज़ें आधी हों। आधी चीज़ें दिक्कत देती हैं, पहले पूरी नहीं थी कोई दिक्कत नहीं थी, अब आधी है आधी नहीं है तो अब दिक्कत है। इस यूथ को दिक्कत है। अब हमारे जो जनरेशन आएगी आगे, हमारे जो होंगे, हम उनको इतना गैप देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता है कि हमको इतनी स्पेस में दिक्कत नहीं हुई, इस पॉइंट के बाद हमको दिक्कत होने लगी। पर अभी देखो ना, अभी क्या क्या मतलब दिक्कतें चल रही हैं। अभी जैसे कि तुम गैप मांग रही हो, ठीक है, घर वाले तुम्हें दे रहे आज़ादी, भाई फुल आज़ादी है, पर फिर बच्चा क्या कर रहा है आगे जाके, जैसे पेरेंट्स बूढ़ा हो रहा है उसे छोड़ दे रहा है, भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ज़्यादा ज़्यादा फ्रीडम मिल गया हमें, है ना, बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया। फिर आगे जाके वही बच्चा क्या कर रहा है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, और ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ दे रहा है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही, पहले ये सब दिक्कतें नहीं आती थी, ठीक है। संजीव एक बात बोलूं, बच्चे ने जो देखा ना वो वही सीख रहा है। मैं मोस्टली जो बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं ना, उनने शायद अपने पेरेंट्स के साथ वैसा ट्रीट किया है। इसलिए अगर हम हमारे बच्चों को या हम ही ऐसे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो वो सिचुएशन कब बन रही है? वो सिचुएशन जब बन रही है जब वो बच्चा वो चीज देख रहा है। वहां पे बैरियर था, वहां पे बैरियर था जब बंदे को कहीं से कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, और एक सर्टेन एज के बाद, जब स्टार्टिंग में कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। भी ये इशू सिर्फ शादी के बाद हो रहा है, शादी से पहले नहीं। ऐसा नहीं है ममता, शादी से शादी पहले भी से कुछ शादी से बच्चे पहले होते हैं ऐसे। बहुत कम, रेयरली चांस। अच्छा, ये पहले का जो युवा है वो सबको लेके चलता था, सबके बारे में सोचता था, और आज का जो युवा है वो खुद मैं के बारे में सोचता है, भाई मैं हूँ जो हूँ। इसका भी एक रीजन इसका है, भी रीजन क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी नहीं समझ पाते इस बात को कि बच्चे क्या चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि बस बच्चे वही करें जो हम बोल रहे हैं, मतलब वो दब के रह जाए कहीं ना कहीं। पेरेंट्स को सब पता होता है कि बिकॉज पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे, और पेरेंट्स सारी ने भाई फीलिंग देख समझते रखा है, हैं। वो बचपन से लेके बड़े हाँ। हुए हैं, तो उन्हें पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। वो डरते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हाँ वो है, ठीक है। अब बिल्कुल। क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, पर पेरेंट्स को पता है कि ये ऐसा कर रही है तो इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए पेरेंट्स मना करते हैं, जो कि बच्चों को बुरा लग जाता है कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गए हैं यहाँ धोखे कि ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नहीं, तुम ये बट कर रही हो कई जगह है ना, ये सिर्फ गर्ल्स के साथ है, बॉयज के साथ बहुत कम है, गर्ल्स के साथ ज्यादा है। बॉयज को बोलेंगे कि ठीक है तुमको जो करना है तुम करो, हम सपोर्ट में है, बट अगर गर्ल्स वही बात बोलती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, लड़की तो नहीं कर सकती। जैसे कि संजीव अभी लेटेस्ट चल रहा है अपने में कलयुग वाणी आई है, जिसमें एक लाइन है, उसमें वो बोलता है कि बेटा चाहे बाहर भी जाए आधी रात में लौट के आए, बेटी अगर बाजार भी जाए घर में सबसे मार वो खाए। क्योंकि घर वालों को बेटियों की ज्यादा चिंता है, ठीक है। चिंता लड़कों लड़कों अगर का क्या है? लड़कों को मेरी उस बात चिंता सुनो, में रखोगे तो मेरी बात- लड़कियों को आगे चिंता नहीं होगी। मेरी बात सुन लो, मेन पॉइंट तो वही है ना। मेरी बात सुन लो, लड़कों को तुम कहीं भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही लड़कियों की दिक्कत आ जाती है ना। तो लड़के अगर सही होंगे तो लड़की भी कहीं पे भी छोड़ी जा सकती है, मैं ये बोल रही हूँ।
लेकिन वो सबका एक वक्त जैसा आने नहीं दे होता तो। ना, वो टाइम का देखो, तो वही टाइम मैं का आपको भरोसा अभी नहीं है थोड़ी ना। देर पहले समझा रही थी कि सभी तो- पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। आपने मैं जो ओल्ड वही एज वाली बता- बात बोली सेम वही है, सब बच्चे एक जैसे नहीं है। तो और जो बोल रहे हैं ना बच्चे पेरेंट्स को पता होता है कि उनके लिए क्या ठीक है इसलिए वो ये कर रहे हैं, हाँ आई एक्सेप्ट इट, होता है। पर जो पहले के पेरेंट्स थे लेकिन ना, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता रंजना कि बच्चों को बिल्कुल भी दखलंदाजी मंजूर नहीं है पेरेंट्स की आजकल? नहीं, मैम, उनको ऐसा बहुत नहीं। ज्यादा आजादी चाहिए। ऐसा मैम नहीं ऐसा नहीं है। बच्चों को चाहिए गाइडेंस चाहिए, बच्चों को ये प्रेशर नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए मैडम, सपोर्ट उन्हें। चाहिए। अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मा मैं ये चाह रहा हूँ ये करना, तो हमेशा पेरेंट्स बोले कि नहीं नहीं, गर्ल्स ऐसा के नहीं लिए होता। सबसे पहला जवाब और आखिरी जवाब यही होता है ना। कि नहीं। अभी अभी इस टाइम पे मैम अगर मैं कॉल करके घर पे बोलूँ कि मैं ऐसे एक दिन के लिए मम्मी यहाँ जाना है, पहला जो जवाब आएगा वो ना में आएगा। उनको हमको पूरा समझा के पूरा पूरा ड्रामा, हम तो बोलते नहीं, पूरी स्क्रिप्ट देनी तो पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स का विश्वास आपको जितना होगा, आप पे वो पावर हो कि आप कन्विंस कर सकें अपने मैम पेरेंट्स विश्वास को? है इसलिए हम यहाँ हैं। उनको एक मतलब होते हैं ना कि उनका हमारे लिए जो है कि भाई उनको हमको सेफ भी रखना है। और ये प्रॉब्लम तो कहाँ से आ रही है वो भी पता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो तो। आ रही है कहीं से, है किसी ना। का भरोसा नहीं है अब भाई, इसकी क्या चीज चल को रहा है, लेकर क्या नहीं। अगर हमें उस चीज पे हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमको बाउंड कर रहे हैं, वो गलत है। उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए सामने की चीजों को देखते हुए भी। मैं उनको हम पे तो ट्रस्ट होना चाहिए ना। आप बोलो। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि जितना लड़कों को सपोर्ट मिल रहा है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए। और जैसे कि बॉयज़ के लिए होता है कि वो लोग अपने घर पे बोल देते हैं कि पापा हमको ये करना है, तो वो उस चीज़ को उनको मेंटली भी सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियली भी करते हैं। बट अगर वहीं अगर उनकी बेटी बोलती है तो उनका पहला जवाब ना में होता है। और सपोर्ट तो काफ़ी दूर की बात होती है, बट वो जो 2 कदम चल रही है उनको वो भी पीछे खींच लिया जाता है कई बार, काफ़ी बार। ऐसा सबके साथ थोड़ी ना सबके होता है। साथ नहीं होता बट होता है। नहीं, ऐसा लड़कों कुछ के साथ केस भी में होता है मैम, कुछ केसेस में। जैसे कि लड़के हैं, कोई लड़का बोलते हैं ना, माइंड सेट होता है घर वालों का पुराने। पेरेंट्स का तो मैं माइंडसेट। ये चाहती हूँ कि ये जो आज का सवाल है कि पेरेंट्स का प्रेशर, जैसा तुमने कहा कि गाइडेंस चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, तो क्या हकीकत में इतना प्रेशर है? और आज के बच्चों को बहुत शिकायतें हैं पेरेंट्स से, जिसमें इसको pressure आप है। कंक्लूड करिए। प्रेशर है मैम आज के टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं हमें आपसे ये चाहिए और बच्चा नहीं दे पाता है। जैसे कि हमें 90% चाहिए तो बच्चा नहीं दे पाता है, तो इस वजह से पेरेंट्स को वो चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है। जिस बच्चे का 60% का कैलिबर है उससे वो 90% मांगता है। मैम मांगना कई नहीं, बार- ये ना सोसाइटी वाली बात है सेम। हम्म, ये अगर किसी और ने, साथ वाले ने ये कर दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरा बच्चा इस चीज में शायद पीछे है, किसी और चीज में आगे है, तो मैं उसको तो वहां तो सपोर्ट करूं। पर उसको कंपैरिजन करने के चक्कर में ना वहां सपोर्ट मिलता है, ना बच्चा वहां का कर पाता है, और बच्चा खुद ही अंदर अंदर सोचता है यार मुझे ये करना है। तो इसका सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए कि बच्चों को इस तरह की शिकायत पेरेंट्स से ना हो? एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एज अ फ्रेंड होनी चाहिए, एज अ मेंटर होनी चाहिए, एज अ लीडर होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज है सपोर्ट होना चाहिए। कई बार ये होता है कि बच्चे बोलते हैं हमको ये चीज़ करनी है, बट पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नहीं तुम ये करो, और जबकि बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पर वो 100% दे ही नहीं पाएगा। जब तक उसका इंटरेस्ट होगा नहीं तब तक वो 100% कभी नहीं दे तो पाएगा। वहाँ पे आपको ना पर वहाँ पे जहाँ आपको पर बात जहाँ पर उनका 100% वो दे सकते हैं, वहाँ पर जब उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा तो वो कैसे ही कर पाएंगे। वहाँ पे पहले आपको ना अपने पेरेंट्स से बात करनी कम्युनिकेशन पड़ेगी। हाँ। करनी वही होगी। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करो। करने के करो, लिए करो, कम्युनिकेशन बैरियर है Communication barrier संजीव। करो चाहिए भाई, हमको। कम्युनिकेशन वही तो नहीं हो तो पा इस रही नहीं है। बैरियर नहीं हो को पा रहा है, क्या तोड़ना दिक्कत है? होगा। तोड़ना होगा। क्यों हाँ। नहीं तोड़ सकते ये बैरियर? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे शुड सिट टुगेदर एंड टॉक, मैं भी टूट रहा है धीरे धीरे डिस्कस। धीरे बट धीरे व्हाई? टूट रहा है। बट व्हाई? पहले नहीं होती थी कम्युनिकेशन मैम। पहले के टाइम पे आजकल यही तो होता ऐसा था भी होता है कि घर पेरेंट्स से कोई गया, बात करके आ गया, सब काम हो गया है, बंदे को पता भी नहीं है कि उसके साथ नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। ये होता था। अब एटलीस्ट पूछा जाता है, रिस्पॉन्स मांगा जाता है, हाँ ना होता है। पर आने वाले टाइम में वही बोल रही है, धीरे धीरे चल के आ रहा है। अब आगे शायद ऐसा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले तुम क्या करना चाहते हो वो बताओ, वो करेंगे। वो आगे होगा मैम, पर एकदम से नहीं हो सकता ना। बोलते जो चीज चलती आ रही है वो समय के साथ वैसे है। तो अभी बहुत भी सारी वही चीज़ों चीजें point है। चेंज हो गई हैं अभी, ठीक है। बहुत पहले पहले से बहुत हो काफी गई। काफी हो गई है। हमारे घर वाले खुद सपोर्ट करते, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट कर रहे इसलिए तुम यहाँ बैठी हो आज। हाँ, वो भी है। नहीं करते सपोर्ट तो तुम यहाँ नहीं रहती, तुम्हारी शादी हो गई होती।
शादी हो कहीं- गई होती हो बट गई अगर होती। अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो तो अब तक वही बात है ना, अपने सपोर्ट कर लिए रहे हैं आप स्टैंड घर लेना वाले। जरूरी पर है। आपने अब स्टैंड कर लिया, हाँ। आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं माने आपकी माने, बात, जी मैम, चाहे वो बिल्कुल। कैसे ही माने हो, हम्म। आपको थोड़ा जोर ज्यादा बस वही- लगाना लगाना पड़ा, पड़ा। ज्यादा कुछ बोलना बस पड़ा। वही पर वही ये वो जोर बात है, ज्यादा लगाने जब के हम चक्कर में- स्टैंड लेते हैं ना तो वो घर एक युद्ध के जैसा हो जाता है कई बार। चीजों अब को उस जैसे- तरीके से लो ना, बिल्कुल हम समझी, वैसे उसी पहले तरीके से लेते पहले हैं तो तुम लेकिन उनके कॉर्नर में खड़ी रहो, उनकी बातें सुन लो, उसके बाद कोशिश करो कन्विंस करने की कि तुम्हारी बात जो है घर वाले समझे। वही तो पापा नहीं बात समझ है। रहे तो मम्मी को समझाओ, वही बात होती है। समझाओगे अच्छे से तभी जाके काम चलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं वो होगा। उनका पहला वर्ड होता है नहीं। काफी बार क्या होता है कि पेरेंट्स के ड्रीम होते हैं वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं यार, ना कहीं dreams तो बच्चों पेरेंट्स के भी अपने होंगे ना। ड्रीम्स को बच्चों के थ्रू पूरा करवाना हाँ। चाहते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी ड्रीम्स हाँ, हैं, और अगर ऐसा बच्चों होगा, के ड्रीम अगर भूल जाते हैं वो। पेरेंट्स अपने ड्रीम्स बच्चों से पूरे कराएंगे तो फिर जो बच्चे पेरेंट्स बनेंगे तो वो हम्म। अपने बच्चों पे तो ड्रीम्स अपने भी हाँ। डालेंगे ना कि भाई नहीं, तुम वो हमारे लोग- पूरे करो, हमने जब उनके किए तो तुम हम्म। हमारे करो। तो एग्जैक्टली। ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। आपके ड्रीम्स क्या हैं? देखो, लड़के भी हैं मैम, कई बार अब मैं मैम खुद ये बोलती बोल हूँ, दिया जाता है कि पेरेंट्स ने इनको जन्म दिया है तो बस इनकी लाइफ पे इन्हीं का हक है, बट उनकी भी कुछ लाइफ है, वो भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, तो वो उनको नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। मैम पेरेंट्स कंपेयर भी करते हैं दूसरे बच्चों से। comparison जो कि गलत है। जो कि बहुत गलत है। गलत है, comparison तो बहुत गलत है। कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान यूनिक है और सब में कोई ना कोई पोटेंशियल, कोई ना कोई खास बात होती है। इसमें उसको समझना, उसको पहचानना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के बात ये है कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जो भी बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो बच्चों के भलाई के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दोनों को मतलब एक दूसरों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और तब जाके जो है एक रिसोल्यूशन निकालना चाहिए, और फिर उस पर जो है काम जो है हम कर सकते हैं आराम से। डन।